देखिए, पांचवी स्थिति है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो। तो देखिए, सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक, ये अभी बना क्या, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ ये क्या है, भाग है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, कलई करेंगे, इसके उभरे हुए भाग को EM1 और ये क्या हो गया, EM2 हो गया। ठीक, अब ये जो अवतल दर्पण बना हुआ है ना, इस अवतल दर्पण को हमें क्या करना है कि अभी और इनके गोली दर्पणों का जो मुख्य शब्द होता है, उन मुख्य शब्दों को अभी क्या करना है, प्रदर्शन करना है। क्या क्या होता है, ध्रुव होता है, मुख्य अक्ष होता है, वक्रता केंद्र होता है ना। तो ये फोकस होता है, इन सभी चीज़ों को दर्शाना इसी पर। तो देखिए, मैंने अवतल दर्पण बना दिया। ठीक, अब यहाँ अवतल दर्पण के बीचों बीच क्या मिलेगा आपको, P मिलेगा। C ढूंढना है तो C कैसे मिलेगा, यदि ऐसे हमने ऐसे कर दिया यहां पर, तो इसके बीच में क्या मिल जाएगा आपको, C मिल जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया, C मिल गया। अब C और P को यदि हम ऐसे मिला दें तो ये C और P मिल गया, मिल गया ना। अब C P जब मिल गया तो आपको पता है कि C और P मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। ठीक, और यहाँ पर अनंत का क्या हो गया, चिन्ह हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे कह रहा है कि वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो हमें वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पर रखना है। तो देखिए, फोकस यहाँ पर है, तो ये देखिए फोकस पर वस्तु हो गया, हो गया वस्तु फोकस पर, है ना। यहाँ पर हमने ऐसे दर्शा दिया इससे, और इसका नाम रख दिया ए, और इस बिंदु का नाम हो गया बी। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए, वस्तु के शीर्ष से दो किरणें निकलती हैं। वस्तु के शीर्ष से कितने किरणें, दो निकलती हैं। निकलने के लिए तो तीन निकलेंगे, लेकिन मैंने बोला कितना, दो। तो पहली किरण कैसे निकलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान दीजिए, पहली किरण इसके शीर्ष से निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये निकला मुख्य अक्ष के समांतर। और जब मुख्य अक्ष के समांतर निकला है तो परावर्तन के पश्चात किससे निकलेगा, फोकस से ही होकर निकलेगा, फोकस से निकला। यहाँ पर एरो का तीर ऐसे लगा दीजिए, नहीं, परावर्तित किरण हो गया। दूसरी प्रकाश की किरण किससे निकलेगी, वक्रता केंद्र से। किससे निकलेगी, वक्रता केंद्र से। ध्यान दीजिएगा, तो पहले तो जाएगा ये परावर्तक पृष्ठ पर गया, और परावर्तक पृष्ठ पर जब जाएगा तो ये टकराएगा यहाँ पर, टकराया, और टकरा के फिर क्या आएगा, वापस आएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये टकरा के फिर क्या आएगा, वापस आएगा। ये बन गया आपका। ठीक, अब यहां से आपका परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से क्या होगा, निकलेगा ऐसे, निकला। लेकिन यह एक दूसरे को कहीं काटा नहीं, लेकिन कटेगा कहाँ, कटेगा अनंता पर कटेगा, यानी अनंत पर कटेगा। तो ये रहा स्थिति नंबर 5 का क्या रहा, किरण आरेख रहा। फिर से एक बार समझिएगा कि कैसे हमने बनाया है। देखिए, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, तो अवतल दर्पण आप बनाइएगा। ठीक, और अवतल दर्पण बनाने के बाद हम P दर्शाएंगे, C दर्शाएंगे, F दर्शाएंगे, अनंत दर्शाएंगे, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष बनाएंगे। ठीक, उसके बाद वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पर। तो जब फोकस पर वस्तु रखेंगे ना, तो इसकी शीर्ष से दो किरणें, तो पहली किरण निकली है मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ पर परावर्तन के पश्चात निकल गया किससे, फोकस से होकर निकला। और दूसरी निकली है किससे, पहले निकला है कि दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, तो पहले तो यहाँ परावर्तन होगा, उसके बाद यहाँ से सीधे निकलेगा वक्रता केंद्र से। निकला कि नहीं निकला। अब ये आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, कहाँ कटेगा, अनंत पर कटेगा। कहाँ पर कटेगा, अनंत पर कटेगा। तो यहाँ पर इसकी स्थिति आप लिख सकते हैं, इमेज की
स्थिति जो है, कहाँ लिखेंगे आप लोग? इमेज की जो स्थिति है लिखेंगे अनंत पर, अनंत पर। दूसरा नंबर है इमेज की आकार लिखेंगे तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्लियर? और तीसरी पॉइंट है इमेज की प्रकृति, क्या लिखेंगे? उल्टा व वास्तविक लिखेंगे। क्लियर? समझ में आया ना? तो इसका अगर प्रतिबिंब बनाएंगे ना तो बहुत ऐसे अनंत, बहुत बड़ा बनेगा। इसलिए मैं बोला कि इमेज की स्थिति अनंत पर होगी, इमेज का आकार देखिए वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और इमेज की प्रकृति क्या होगी? उल्टा और वास्तविक होगी। तो ये हो गया स्थिति नंबर क्या हो गया? 5 हो गया। इसी तरह अब हम स्थिति नंबर क्या समझेंगे? स्थिति नंबर, स्थिति नंबर क्या है? 6 है। स्थिति नंबर जो 6 है वह आपका है कि जब वस्तु, जब वस्तु फोकस व, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस व, देखिए छठवीं स्थिति क्या है अवतल दर्पण दर्पण की? कि जब वस्तु कहाँ हो? फोकस व ध्रुव के बीच हो। तो किस दर्पण की चर्चा हो रही है? अवतल दर्पण। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, ये तो अभी क्या बन गया? ये खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग। अब कलई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन रहा है अवतल दर्पण। यम1 और क्या हो गया? यम2 हो गया। ठीक, इसके बीचों बीच क्या मिलेगा आपको? P मिल जाएगा। इसको यदि ऐसे आभासी करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? C मिल जाएगा। और जैसे C और P को मिलाएंगे, C और P को, ध्यान से देखिएगा, C और P को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा मुख्य। अच्छा, क्या बना है आपका? ये मुख्य अच्छा अनंत दर्शा दीजिए। ठीक, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप देखिएगा। फोकस हो गया ना? अब हमें कह रहा है कि पूरा टोटल अवतल बन गया ना सब कुछ। अब हमें वस्तु रखना है कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो, मतलब वस्तु कहाँ रखना है? फोकस और ध्रुव के बीच। तो देखिए फोकस व ध्रुव के बीच हम वस्तु को रख रहे हैं, रख दिए। यहाँ पर ऐसे एरो लगा देंगे। ये हो गया वस्तु, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। क्लियर हो गया ना? इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है? बी है। अब इसकी शीर्ष से 2 किरणें निकलेगी। इसके शीर्ष से कितनी किरणें निकलेगी? 2। समझ में आ रहा है ना बाबू आप लोगों को? चलो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? ठीक, समझते चलिए, बहुत आराम से आपको समझा रहे हैं। ज़्यादा भी सिलेबस के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं, आपको भी समझाने के पीछे लग रहे हैं। ठीक, अगर समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक है कि आगे वाला भी जो चैप्टर है वो आसानी से आपको समझते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए इसकी शीर्ष है, इसके शीर्ष से किरणें निकालिए। तो इसका शीर्ष से पहले किरणें कैसे निकलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे निकलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर। निकला? अब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब निकलती है तो आपको पता होगा कि परावर्तन के पश्चात तो किससे निकलेगी? फोकस से निकलेगी। किससे निकलेगी? फोकस से। ये रहा, देखिए फोकस से निकल रहा है। क्लियर? मतलब यहाँ से इसके शीर्ष से किरणें निकली है तो यहाँ टकराया है। देखिए निकला ना, यहाँ टकराया, और टकराने को बोलते हैं परावर्तन के पश्चात। परावर्तन हुआ और यहीं से फोकस से होकर क्या हुआ? निकल गया। ये तीर लगा दिए, हो गया। अब दूसरी प्रकाश की किरणें किससे निकलेगी? वक्रता केंद्र से। तो देखिए वक्रता केंद्र से निकाल रहे हैं। ए
देखिए निकल रहा है ना। इसमें भी एरो ऐसे लगा देंगे, थोड़ा सा बहुत नजदीकी हो गया है। ठीक, अब दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से निकली है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम से क्या होगी, वापस चली जाएगी। उसी माध्यम से क्या होगी, वापस चली जाएगी। क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो ये दूसरी प्रकाश की किरणें निकली, परावर्तित होकर देखिए निकल रही है। अब ये भी परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों देखिए यहाँ पर, यदि हम इसको खींचे और आगे तक बढ़ाएं तो देखिए ये आगे जाके आपका क्या दिखाई दे रहा है कि फैल रहा है। क्या हो रहा है, फैल रहा है। मतलब ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे फैलता जाएगा जाएगा, लेकिन कहीं पर ये कटेगा नहीं। ठीक है ना। इसको आगे हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये कहीं पर कटेगा नहीं। ठीक, जब आगे बढ़ाने पे नहीं कट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पे नहीं कट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो देखिए पीछे हम बढ़ाएंगे इसको तो कहीं ना कहीं जाके वास्तव में काटेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये हो गया। और ये यहाँ पर इसको वक्रता केंद्र वाली पॉइंट को ये थोड़ा सा ऊपर करिए तो आ जाएगा समझ में। ये देखिए, मतलब आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये फैलता जाएगा लेकिन कहीं पर कटेगा नहीं। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों परावर्तित किरणों को हम क्या करेंगे, फिर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। जहां काटेगा वहीं कटान बिंदु आएगा, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ये कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी। और आभासी बनने के साथ साथ कैसा बना, सीधा भी बना। सीधा बना और क्या है, आभासी भी है। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसकी स्थिति यदि लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, यहां मैं लिख देता हूं। स्थिति हम क्या लिख सकते हैं, इसकी स्थिति लिख सकते हैं हम लोग कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे किसकी स्थिति, आई मतलब इमेज की। ठीक, फिर आई मतलब इमेज का आकार कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वस्तु से बड़ा लिखेंगे। इमेज की प्रकृति पूछे तो प्रकृति कैसे लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे सीधा है और क्या है, आभासी है। ठीक, ये हो गया अवतल दर्पण की छठवीं स्थिति हो गई कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के कहाँ हो, बीच हो। तो आप पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण को सभी बिंदुओं से क्या करेंगे, आप पहले अच्छे से सजा देंगे। उसके बाद वस्तु को रखना है फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। इसके शीर्ष से पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो टकरा के फोकस से निकलेगा। दूसरा प्रकार क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र से निकलेगा। वक्रता केंद्र से तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस चला जाएगा। इस प्रकार ऐसे दोनों किरण आगे बढ़ता जाएगा लेकिन एक दूसरे को कहीं काटेगा नहीं। जब नहीं काटेगा तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे। पीछे जाकर कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, परिच्छेद करेगा अर्थात काटेगा। जहां काटेगा वहीं वस्तु का क्या गिरेगा, प्रतिबिंब गिरेगा। कहाँ गिरा, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के जब पीछे गिरा है तो क्या माना गया, आभासी माना गया। और देखिए इसकी तीर ऊपर है, इसकी भी तीर क्या है, ऊपर है, इसलिए बोलेंगे सीधा बना है। ठीक, तो इमेज की स्थिति दर्पण के पीछे, इमेज का आकार वस्तु से बड़ा, इमेज की प्रकृति सीधा और क्या है, आभासी है। तो आई होप आपको यह 6 स्थिति अवतल दर्पण की क्या हुई, समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब हम चलेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की स्थितियों पर। किसकी स्थिति, उत्तल दर्पण की। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं इसको। देखिए अब हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या लिखा है,
उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की स्थिति दो होती है। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। और अवतल की कितनी थी? 6। तो अवतल का हमने तो 6 समझ गया, अब हमें उत्तल की समझना है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है उसकी स्थितियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। दोनों स्थितियां पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत व ध्रुव के क्या हो? बीच हो। तो जब वस्तु अनंत पर होती है उत्तल दर्पण में तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है ना? कहाँ बनती है, आकार क्या है, प्रकृति क्या है? तो इन सब चीजों का जवाब कब मिल पाएगा? जब हम चित्र बनाएंगे तब, मतलब किरण आरेख खींचेंगे तब। तो आइए किरण आरेख खींचते हैं। देखिए उत्तल दर्पण लिखा है ना, तो हमें क्या बनाना है? उत्तल दर्पण ही बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा उत्तल दर्पण कैसे मुझे बनाना है ना? तो देखिए उत्तल दर्पण में बना रहा हूं। ठीक, ये हमने क्या बनाया? एक खोखले गोले का कटा हुआ एक क्या है? भाग है। ठीक, अब इसके अंदर हम कलई कर दी इधर ऐसे, ध्यान दीजिए कलई कर दिए ना। यहाँ यम1 हो गया और ये क्या हो गया? यम2 हो गया। तो आपको पता होगा कि चाहे अवतल हो और चाहे उत्तल हो, सभी को हमें क्या करना है? सजाना है। किन किन शब्दों से सजाना है? ध्रुव से, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के बाद मुख्य फोकस से, वक्रता केंद्र से, इन सभी चीजों से क्या करना है? सजाना है। तो देखिए ये तो बन गया उत्तल दर्पण। अब मुझे ध्रुव चाहिए, तो ध्रुव कहाँ मिलेगा? तो मैं बताया था कि ये परावर्तक पृष्ठ का जो बीचों बीच बिंदु होता है, इस बीचों बीच बिंदु को हमें क्या प्राप्त होगा? ध्रुव। ये मिल गया ध्रुव। ठीक, पी हो गया ना यहाँ पर। इसके बाद इसका वक्रता केंद्र कैसे मिलेगा? ऐसे ही यदि हम घुमा दें ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर इसके सीध में यहाँ पर क्या मिल जाएगा? इसके सेंटर पर मुझे मिल जाएगा वक्रता केंद्र। क्लियर हो गया वक्रता केंद्र? अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को जब मिलाएंगे तो मिलाने पर मुख्य अक्ष बनेगा। क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, ये बन गया मुख्य अक्ष। ये बन गया मेरा मुख्य अक्ष। ठीक, क्लियर हो गया? अब मुख्य अक्ष जब बन गया तो आपको पता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। क्लियर हो गया? और यहां पर हम दर्शा देते हैं अनंत का चिन्ह। ठीक, क्लियर? इसका नाम है मुख्य अक्ष। हो गया ना? अब हमारा पूरा टोटल जो है उत्तल दर्पण क्या होगा? बनकर क्या होगा? तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है? वस्तु को रखना है। तो जब वस्तु कहाँ कह रहा है? अनंत पर हो। कहाँ पर हो? अनंत पर। तो वस्तु को कहाँ रखना है मुझे? वस्तु को मुझे रखना है अनंत पर। देखिए वस्तु को मैं अनंत पर रख रहा हूं। अनंत पर हो गया। ए हो गया ए, और यहां हो गया बी। ठीक, और ए बी वस्तु जो है ये कहाँ पर है? ध्रुव से अनंत दूरी पर है। तो ये हो गया अनंत पर, क्योंकि प्रश्न लिखा है जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। तो वस्तु को मैंने कहाँ रखा? अनंत पर रखा ना। अब इसके शीर्ष से किरणें निकालना है। तो आपको पता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसके शीर्ष से परस्पर समांतर किरणें निकलती हैं। मैंने अवतल में भी बताया था। किसमें बताया था? अवतल में बताया था ना आपको। तो अवतल में क्या बताया गया था? अवतल में यही बताया गया था कि जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है, कहां पर होती है? अनंत दूरी पर होती है, तो वस्तु के शीर्ष से दो परस्पर समांतर किरणें निकलती हैं। सेम कंडीशन यहां भी है कि अनंत पर है तो निश्चित है कि प्रकाश की किरणें जो हैं समांतर ही निकलेगी। तो समांतर निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको उत्तल में बता रहा हूं। देखिए, एक ऊपर से निकाल दीजिए। किससे निकाल दीजिए? ऊपर से। तो देखिए ऊपर से निकाल रहा हूं। ये गया मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे गया? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, और जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यहां पर परावर्तन हुआ, और परावर्तन के पश्चात किससे निकलेगा? फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। फोकस से निकलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। देखिए यहां से तो ये घूम गया था, लेकिन यही परावर्तित किरण फिर पीछे फोकस की ओर आती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। तो
तो यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया। इसी प्रकार यदि आप नीचे करते हैं तो सेम कंडीशन ऐसे ही बनेगा, क्योंकि मुझे प्रकाश की किरणें समांतर ही गुजारना है। देखिए समांतर हो गया ना, कैसे होगा, समांतर। ठीक, अब यहाँ पर ये भी प्रकाश की किरणें जब समांतर गई है तो यहाँ पर टकराया कि नहीं टकराया, तो परावर्तन के पश्चात इसी माध्यम में मुड़ेगा। तो देखिए मुड़ रहा है ना, यहाँ पर ये मुड़ गया, लेकिन इधर पीछे की तरफ क्या होगा, देखिए हो गया ना। ये आपका हो गया जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो वस्तु अनंत पर जब होती है तो किरणें कैसे निकलती हैं, समांतर निकलती हैं। तो एक मुख्य अक्ष के ऊपर से गुजारिए तो टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, और दूसरा मुख्य अक्ष के नीचे जब गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, तो ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कहाँ पर काटा, यफ पर ही काटा है, फोकस बिंदु पर काटा है। इसलिए इसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह स्थिति कहाँ बोलेंगे, फोकस पर ही बोलेंगे। कहाँ पर बोलेंगे, फोकस पर ही बोलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। क्या क्या ध्यान दीजिएगा, इमेज की स्थिति कहां पर है, फोकस पर। फोकस पर हो गया। दूसरा पॉइंट, इमेज की आकार। इमेज की आकार की बात यदि किया जा रहा है तो इसकी कोई आकार नहीं बनी है, तो बोल सकते हैं बिंदु के आकार में। किस आकार में, बिंदु आकार। और प्रकृति पूछे इमेज की, इमेज की प्रकृति, तो इमेज की प्रकृति क्या बताएंगे आप, जो बिंदु का आकार का है उसी पर है। तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हो, यहाँ पर आप इमेज की स्थिति और आकार और प्रकृति क्या बता सकते हैं, प्रकृति ही बता सकते हैं कि हो सकता है सीधा हो, और सीधा होता ही है क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है और क्या होता है, आभासी होता है। आया बात समझ में, तो क्लियर हो गया ना। तो आप लोग इस तरह से समझ जाइए और इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, अपने बोर्ड पेपर में बनाकर आएंगे। ठीक, अब हम चलते हैं स्थिति नंबर 2 पर। स्थिति नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के क्या हो, बीच हो। लेकिन किस दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रखना है, अनंत व ध्रुव के बीच रखना है। ठीक, चलिए आगे बताते हैं, समझिए इसको। देखिए लिखा हुआ जब वस्तु अनंत व ध्रुव के क्या हो, बीच हो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण सबको आता है बनाने। ए बन गया उत्तल दर्पण, बन गया उत्तल दर्पण ना, M1 और M2 हो गया। इसका ध्रुव कहाँ मिलेगा, यहाँ बीच में मिलेगा ध्रुव। इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, यहाँ बीच में मिल जाएगा। अब इस सेंटर और ध्रुव को मिलाएंगे हम लोग, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जब मिलाएंगे तो मिलाने वाली रेखा का क्या नाम हो जाएगा, मिलाने वाली रेखा का नाम हो जाएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, यहाँ पर अनंत दर्शा दीजिए। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस। क्या होता है, फोकस होता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमें वस्तु कहाँ रखना है, कह रहा कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो तो वस्तु हमेशा परावर्तक पृष्ठ के सामने ही रखा जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ ये है तो वस्तु इसके सामने रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा, अनंत और ध्रुव के बीच। तो अनंत और ध्रुव के बीच में हम एक वस्तु रखते हैं। ये देखिए वस्तु रख दिए, इस वस्तु का नाम हो गया ए और बी हो गया। ठीक, अब ए बी हमने जब रख दिया, ए और बी रख दिया, तो यहां पर इसके शीर्ष से दो परस्पर किरणें निकलेंगी।
चलिए, इसके शीर्ष से दो किरणें निकलेंगी, तो दो किरणें कैसे निकलेंगी? एक तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए और एक वक्रता केंद्र से। तो देखिए, पहले मुख्य अक्ष के समांतर ले चलते हैं। ये गया मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो किससे निकलती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। किससे? फोकस से। ये फोकस से निकल गई। फोकस से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। दूसरा, वक्रता केंद्र। दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर गई। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर क्या किया? प्रतिच्छेद किया, है ना, जहां पर काटा। और यही काटने वाला बिंदु क्या कहलाएगा? आपका यहीं पर प्राप्त होगा प्रतिबिंब। क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या प्राप्त हुआ? आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। प्रतिबिंब हो गया। ठीक, अब बी था तो यहां बोल दीजिए ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ आपका? मतलब जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो, तो अनंत और ध्रुव के बीच में है, तो इसके शीर्ष से जब किरणें निकली है, मुख्य अक्ष के समांतर निकली है ना, तो यहाँ पर परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और जब प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो यहाँ पर परावर्तन के पश्चात वह क्या होता है कि वक्रता केंद्र से निकलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? बिंदु ए डैश पे काटते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब ही प्राप्त होगा। और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? ध्रुव और फोकस के कहाँ प्राप्त हुआ? बीच में प्राप्त हुआ। तो ध्रुव और फोकस के बीच में हमारा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश प्राप्त हुआ। तो हमें क्या लिखना है? इमेज की स्थिति। इमेज की क्या है? स्थिति है। अब इमेज की जब स्थिति पूछा है तो स्थिति कहाँ पर है? इसकी स्थिति यह है कि फोकस और ध्रुव के कहाँ है? बीच है। तो यहां लिख सकते हैं ध्रुव व फोकस के बीच। ये जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है? ध्रुव और फोकस के बीच बना है। दूसरा पॉइंट है इमेज की आकार। इमेज की क्या है? आकार। तो इमेज की आकार जो बना है वो कैसा बना है? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा हो गया। और तीसरी पॉइंट है इमेज की प्रकृति। इमेज की प्रकृति क्या है? इमेज की प्रकृति है सीधा। सीधा है। वह कैसा है? आभासी है। ठीक, क्लियर समझ में आ गया ना? तो हमने क्या समझा? उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का क्या समझा? स्थिति समझा। इसकी दो स्थितियां थी। स्थिति पहले ही थी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। आकार कैसा रहेगा? बिंदु के आकार में रहेगा। प्रकृति कैसा है? सीधा व आभासी है। ठीक, अब आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अगर एक बार डायग्राम अच्छे से बना लिए, किरण आरेख अच्छे से बनाने आ गया, तो आपको 8 के 8 स्थितियों को रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने एक प्रायोगिक तरीके से आपको क्या किया? समझाया और बताया। इस तरह से यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा है कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के क्या हो? बीच हो। तो यहाँ जो मेरा वस्तु है ये अनंत और ध्रुव के बीच है ना? तो अनंत और ध्रुव के बीच में, तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ गिरी है? इमेज की स्थिति ध्रुव व फोकस के बीच में बना है। आकार कैसा है? वस्तु से छोटा है। इमेज की प्रकृति कैसा? सीधा व क्या है? आभासी है। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? सीधा होती है और आभासी होती है। क्लियर? आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चे भी क्या हैं कि पढ़ लें इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको।